दोस्तों, अगर आप प्रीमियम बाइनोकुलर्स ढूंढ रहे हैं बर्ड वॉचिंग के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, कॉम्पैक्ट चाहिए और ईडी ग्लास में चाहिए, क्योंकि बाय डिज़ाइन जो लेंस होते हैं उसमें क्रोमेटिक एबरेशन आते हैं, लेकिन ईडी ग्लास उसको कर्व करता है। आपका बजट 25 से 35 हज़ार के बीच में हो तो ईडी ग्लास बाइनोकुलर्स उसमें डेफिनेटली आएंगे। 4-5 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि फेस करेक्टेड कोटिंग और डाइलेक्ट्रिक कोटिंग्स हैं कि नहीं। अब फेस करेक्टेड कोटिंग्स जो है, रूफ प्रिज्म का इनहेरेंट डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि रूफ प्रिज्म जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं, तो उसमें फेस कोटिंग अगर हुई होती है तो अच्छी कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस वो बाइनोकुलर्स देते हैं। अब डाई इलेक्ट्रिक कोटिंग्स जो हैं वो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स हैं, बेसिकली इमेज की ब्राइटनेस को और फर्दर इन्हांस करते हैं कि वेट कितना है, फील्ड ऑफ व्यू कितना है और आई रिलीफ। स्पेशली अगर आप चश्मा लगाते हैं और उसके ऊपर से आपने देखना है तो जितना अच्छा आई रिलीफ होगा उतना बेटर होगा। 42 में रूफ प्रिज्म वर्ल्ड वाइड ज़्यादा बिकता है ईडी और नॉन ईडी में। उसमें 10x पावर मतलब 10 टाइम ऑब्जेक्ट पास आ जाए और 8x पावर, ये दो हैं डिज़ाइन, और 5 बाइनोकुलर्स हैं इनफैक्ट। PRCG जो है 842 वो 125 मीटर का एरिया वाइड दिखाएगा, और क्योंकि ये नीचे वाला 1042 है, थोड़ा ज़्यादा पावर है तो वो थोड़ा कम दिखाता है, करीब 109-110 मीटर का दिखाएगा। इसमें आई रिलीफ 17.5 का है, इसमें 16.5 का है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों 25,000 के हैं डाई इलेक्ट्रिक फेस करेक्टेड कोटिंग्स पे। फिर मैं मोनार्क की बात कर लूँ जो बहुत पॉपुलर मॉडल है, इसमें 842 और 1042 दो साइज आते हैं। मोनार्क वाले जो है वो 31,990 और 32,990 10x42 का है। ये इनमें भी वो सारे फीचर हैं, बस मोनार्क में ये है कि थोड़ा एरिया हल्का सा नैरो है पियर्स के मुकाबले और दाम ज़्यादा है, लेकिन जो इसमें आई रिलीफ है वो ज़्यादा है। अगर 842 की मैं बात करूँ तो करीब 19.5 है, और 1042 की मैं बात करूँ तो 18.5 है। तो मोनार्क का यहाँ पे एज है कि आई रिलीफ जो स्पेक्स लगाते हैं थोड़ा सा बेटर है, लेकिन एरिया व्यू पियर्स के मुकाबले थोड़ा सा नैरो है और कॉस्टली है। फिर मैं सेलेस्टॉन की नेचर DX ED की मैं बात कर लूँ, सबसे सस्ता ये है, 24,500 का है 1042 और 23,500 का 842। ये भी फेस करेक्टेड कोटिंग्स में है, हालांकि इनमें डाई इलेक्ट्रिक कोटिंग नहीं है। और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है 103 मीटर का है, और ये भी 2 मीटर पे सारे फोकस कर लेते हैं। मोनार्क जो है 2.5 मीटर पे फोकस कर लेता है। और वेट की मैं बात करूं तो सारे 600 सवा 600 ग्राम के आसपास है, ये 700 ग्राम का है। और अगर आपको मैग्नीशियम अलॉय में जाना है तो फिर ट्रेल सीकर सीरीज़ आती है, इनमें से कोई भी मैग्नीशियम अलॉय में नहीं है, सिर्फ ट्रेल सीकर है। सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन ये मैग्नीशियम अलॉय बॉडी में है जो काफ़ी सॉलिड होती है, पॉलीकार्बोनेट से ऊपर का है, हाई ग्रेड बाइनोकुलर्स में आते हैं। ये करीब 41,000 का है, डाई इलेक्ट्रिक फेस करेक्टेड कोटिंग और फील्ड ऑफ एरिया काफ़ी वाइड है। अब मोनार्क M7 सीरीज़ आती है, उसमें भी मैग्नीशियम अलॉय एक्चुअली नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा एरिया वाइड दिखाता है, इस वजह से वो एक्सपेंसिव है, करीब 48,000 के आसपास। इसी तरह से और यूजफुल वीडियो लेके